रात के गहरे अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहे, नुक्कड़, सब कुछ बेजान इंसान की तरह लग रहे थे। काफी देर के बाद कोई गाड़ी उस खामोश पड़ी सड़क से गुजरती और कुछ पल के लिए खामोशी शोर में बदल जाती थी। पर उस गाड़ी के दूर जाते ही दोबारा पूरा इलाका खामोश हो जाता। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पर लगे लाइट के बल्ब से कुछ हद तक इलाका रोशन हो रहा था। ऐसे ही दूर से आती हुई एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धीमी आवाज में कार के भीतर गाने बज रहे थे। पीछे बैठी लड़की झपकियां ले रही थी तो आगे टैक्सी चलाने वाला आराम से गानों की धुन में खोया हुआ था। आसमान भी बिल्कुल साफ था, इसलिए टिमटिमाते सितारे काफी सुंदर लग रहे थे। तय जगह आने में अभी सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बाकी था और ये सवारी को छोड़कर उसे दोबारा कॉल सेंटर के ले जाना था। सब टाइमिंग से सेट हो रखा था। और फिर उस सुनसान सड़क से गुजरते हुए टैक्सी चौराहे के पास आकर रुक गई। कुछ देर तक टैक्सी में कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि टैक्सी रास्ता भूल चुकी है या फिर खराब हो गई है। कुछ पल गुजरने के बाद टैक्सी का अगला दरवाजा खुला और 25 से 30 साल का एक जवान लड़का बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आगे बढ़ते हुए गाड़ी का बोनट खोला। इसका मतलब गाड़ी में कुछ खराबी थी। उस लड़के की नजर उस सुनसान सड़क के ऊपर गई और वहां से वो अपने आप में बुदबुदाया, यार इस टैक्सी को भी इसी सड़क पर खराब होना था क्या? इतनी आधी रात में वो भी। इतना कहकर वो टैक्सी का इंजन देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए पर टैक्सी शुरू करने में वो नाकाम हो चुका था। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और एक 20 से 22 साल की खूबसूरत लड़की बाहर निकली। सामने जाकर देखा तो वो लड़का इंजन में कुछ कर रहा था। भैया क्या हुआ? हाँ वही देख रहा हूँ। और कितनी देर लगेगी? अभी तो कुछ कह नहीं सकता, शायद आपको कोई दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी। दूसरी टैक्सी? वो भी इतनी रात को? वो लड़की परेशान हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए दूसरी टैक्सी का इंतजाम करता हूँ, रुकिए। इतना कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल करने लग गया। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी किसी भी गाड़ी का इंतजाम न हो सका। रात के 2 बजने को थे। लड़की भी काफी परेशान हो चुकी थी कि अब क्या करूं। भैया मुझे अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाना है, मैं चली जाऊंगी। नहीं मैडम, आप मेरी जिम्मेदारी है, आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी का बोनट वैसे ही रखकर वो दोनों उस लड़की के फ्लैट की तरफ चलने लगे। वैसे तुम और भी कोई काम करते हो या फिर टैक्सी ही चलाते हो? जी, और पिज्जा डिलीवरी की भी जॉब कर लेता हूँ। यहाँ तनख्वाह कम है इसीलिए। वैसे आप कौन सी जॉब करती हैं? मैं एक कॉल सेंटर में काम करती थी। करती थी मतलब? कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दी और ज्यादा छुट्टियां लेने की वजह से मेरी जॉब छूट गई। ओह, वैसे एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ था या किसी और जगह? इसी सड़क पर हुआ था। उस लड़की की बातें सुनकर लड़के ने कहा, फिर तो आप बड़ी किस्मत वाली हैं। वो क्यों? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो जितने भी एक्सीडेंट इस रोड पर हुए हैं ना, वो लोग कोई नहीं बचा। हाँ, बच गई इसलिए खुशकिस्मत है। हाँ तुमने सही कहा, इस सड़क पर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि ये इलाका भूतिया है। क्या मैम साहब, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आप ऐसी बातों पर यकीन करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भूत कभी अनपढ़ या पढ़े लिखे में फर्क नहीं करते, ना ही डिग्री देखकर अपना शिकार चुनते हैं। जिनको मारना होता है वो उनको अपना शिकार बना ही लेते हैं। अरे क्या मैम साहब, एक तो आधी रात गुजर चुकी है, ऊपर से ये सुनसान इलाका। अरे कम से कम अच्छी बातें तो कीजिए, ये क्या आपने एक्सीडेंट और भूत भात की बातें लगा रखी हैं? उस लड़के की घबराहट को देखकर वो लड़की गंभीरता से बोली, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डरो मत, हमारा डर वो भांप लेते हैं और फिर क्या? फिर वो आत्मा अपना रंग दिखाना शुरू करती है। तब जो कुछ भी होता है उस डर को वही समझ सकता है जिसने ऐसे डरावने लम्हों का अपनी जिंदगी में सामना किया है। ओह, लगता है आपने ये सब कुछ काफी नजदीक से देखा है। मेरे उस एक्सीडेंट के बाद काफी कुछ देखा। वैसे तुम देखना चाहोगे? नहीं, मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। क्या है ना, ये सब कुछ इंसानी दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। उस लड़के की बात सुनकर लड़की ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, सही कहा तुमने, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। वैसे क्या तुम भगवान पर यकीन करते हो? हाँ करता हूँ ना, भगवान शिव पर अटूट विश्वास है मेरा। दोबारा मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, मतलब शिवजी का एक भक्त शिवजी के दूसरे भक्तों का अस्तित्व ही नहीं मान रहा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझ के करोगे भी क्या? दोनों आगे चलते हुए एक पुरानी अपार्टमेंट के करीब आ पहुंचे। खंडर बनी उस अपार्टमेंट को देखकर ही डर लग रहा था।
वो थोड़ा परेशान हो गया। आप इस अपार्टमेंट में रहती है? ये तो शहर की काफी बदनाम और डरावनी जगह में से एक है। कई कत्ल हुए हैं इस इलाके में। मैं यहाँ नहीं, इस अपार्टमेंट के पीछे वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। इतना कहकर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और बगैर कुछ बोले चलने लगी। दोनों चुपचाप खामोशी से चलते रहे। तभी चलते हुए उस लड़की ने कहा, मेरी पर्स तो तुम्हारी टैक्सी में ही रह गई। रुकिए मैडम, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। हर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। वो बगैर कुछ बोले उस सुनसान इलाके को निहारता चुपचाप खड़ा रहा। उस अपार्टमेंट के इलाके में खड़े ऊंचे पेड़, वो जानलेवा खामोशी, रात के समय अपार्टमेंट के बंद फ्लैट पर उल्टे लड़के चमगादड़। वो लड़की पीछे मुड़कर चलने लगी। वो उसी को देख रहा था। रात के अंधेरे में उसका इस जगह पर रुकना उसे काफी अजीब लग रहा था। चलते चलते कुछ कदम जाकर वो एकदम से रुक गई। वो थोड़ा परेशान हो गया। वो कुछ बोलता इससे पहले उसने एक बार मुड़कर देखा और दोबारा चलती हुई गलियारे से निकलकर कार के पास पहुंच गई। कार का दरवाजा खोला और देखा तो पर्स वहीं सीट पर पड़ा हुआ है। पर्स उसने उठाया और मुड़कर जाने लगी। तभी टैक्सी के नीचे से टैक्सी वाला बाहर निकला। उसके कपड़े काफी गंदे हो चुके थे। आगे जाते हुए गाड़ी का खुला बोनट बंद किया और अंदर बैठते हुए उसने कहा, चले मैडम, काफी मशक्कत के बाद फाइनली गाड़ी ठीक हो ही गई। वैसे आपकी किस्मत सच में अच्छी है। उस लड़की के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। उसे पीछे उस अंधेरी गली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर उस लड़की के पीछे उस अंधेरे गलियारे में उस लड़के की नजर गई और वो सहम गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बिना पीछे देखे वो लड़की टैक्सी में बैठी और अगले ही पल टैक्सी तेजी से वहां से निकली। लड़की काफी डर चुकी थी। कांपती हुई आवाज में उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, तुम इतना क्यों डर गए? आपके पीछे उस अंधेरे गलियारे की तरफ से कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। शायद कोई चोर या लुटेरा होगा। उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो चोर या लुटेरा नहीं था। तो फिर कौन था? अगर मैं बताऊंगी तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। मतलब हुआ क्या है? अभी अभी मुझे हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है। हॉन्टेड एक्सपीरियंस? तुमने अभी अभी उस गलियारे से जिसे हमारी तरफ आते देखा, वो कोई चोर या लुटेरा नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा था ना कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। आपको कैसे पता चला कि वो आत्मा है, जबकि आपने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था? क्योंकि गाड़ी खराब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही मेरे अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। मेरा पर्स तुम्हारी टैक्सी में ही छूटा था, इसीलिए वापस लौटी तो तुम अभी अपनी वही कार ठीक कर रहे थे। तुम्हें देख मैं हैरान रह गई, पर जब तुमने किसी के दौड़कर आने का जिक्र किया तो मैं समझ गई कि बात कुछ और ही है। इतना कहकर उस लड़की ने पीछे झांक कर देखा तो सड़क पर एक इंसानी आकृति खड़ी नजर आ रही थी। वो ड्राइवर के सिर के पास लगे उस शीशे में देखकर बोली, सच कहूँ तो मैं उस दिन भी एक्सीडेंट में बाल बाल बची थी और आज भी मैं बाल बाल बची हूँ। और पीछे की सीट पर आराम से बैठ गई। तभी उस लड़के ने कहा, मतलब तुम्हें अभी भी लगता है क्या कि उस दिन के तहत तुम आज भी बच जाओगी? और गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए एक डरावनी मुस्कुराहट उस लड़के के चेहरे पर आ गई। पीछे सड़क पर खड़ा वो लड़का हैरानी से अपनी तेज रफ्तार कार को देखता रह गया।